और चलिए अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में नजफगढ़ का नाम बदलने की मांग की गई है। नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की मांग की गई है। बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने ये मांग की है। नीलम पहलवान ने सदन में इसका प्रस्ताव रखा है। मोहम्मदपुर का नाम बदलने की भी मांग की गई है। मोहम्मदपुर का नाम माधवपुर करने की मांग की गई है। आरके पुरम के विधायक अनिल शर्मा ने ये मांग की है। प्रवेश वर्मा ने नाम बदलने की मांग को जायज बताया है। मुस्तफाबाद का नाम बदलने की भी मांग उठी थी। मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी या फिर शिव विहार करने की मांग हुई थी। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने ये मांग उठाई थी। तो अब यहाँ पर नाम बदलने का सिलसिला भी भारतीय जनता पार्टी की राज में दिल्ली में शुरू हो चुका है। और शुरुआत आप देखिए, नीलम पहलवान बीजेपी से विधायक है नजफगढ़ से, और उन्होंने इस मांग को रखा है कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ होना चाहिए। इस प्रस्ताव को रखा है। अब देखना होगा क्या इस पर चर्चा होती है, क्या इसके परिणाम निकलकर सामने आते हैं। प्रवेश वर्मा ने नाम बदलने की मांग को जायज भी बताया है। मुस्तफाबाद का नाम बदलने की भी मांग उठी थी इससे पहले। मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी या फिर शिव विहार करने की मांग हुई थी। अब नजफगढ़, जो कि बिल्कुल हरियाणा के बॉर्डर पर है नजफगढ़, और उसको लेकर ये मांग उठ रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य, बीजेपी से विधायक नीलम पहलवान ने मांग उठाई है कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ कर दिया जाना चाहिए। ये कोई पहली दफा नहीं है, इसके अलावा भी और कई ऐसी जगह हैं जिनका नाम बदलने की मांग जो है वो लगातार उठती रही है। हालांकि अब ये नजफगढ़ के नाम को बदलने के जो प्रस्ताव रखा गया है, इसको जायज ठहराया प्रवेश वर्मा ने। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक पहला मामला नहीं है जब किसी जगह या किसी शहर या किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया जो है उसको, इससे पहले भी कई मामले ऐसे रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से था, ये पहले भी उठते रहे हैं मामले। जब आप वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से बात करेंगे तो वहां पर भी ये पहले मामले रहे हैं, और उसी का जो परिणाम है वो नीलम पहलवान का जो आज जो प्रस्ताव दिया गया है वो वही रहा है। इससे पहले एमपी जो प्रवेश वर्मा है उन्होंने भी इसको लेकर के बातें कही थी, जिसको लेकर के आज जिक्र भी किया नीलम पहलवान ने कि किस तरीके से वो, और जब एमपी रहते हुए प्रवेश वर्मा ने उनको उस जगह का नाम जो नाहरगढ़ बदलने की बात कही थी। इसके पीछे के ऐतिहासिक कारण बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक जिस तरीके से दृश्य रहा है उसको देखते हुए नजफगढ़ को नाम बदल करके नाहरगढ़ करने की बात जरूर की जा रही है। क्योंकि ऐतिहासिक नाहर जो राजा नाहर थे वो 1857 की क्रांति में बहुत ही पुख्ता रूप से उन्होंने अपनी बात रखी थी। अंग्रेजों के खिलाफ में लड़े थे। साथ ही जो बाहरी और जो दूसरे देश के जो अतिक्रमण करने वाले लोग थे उनके खिलाफ में भी उन्होंने, मुगलों के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इस सब को देखते हुए उनके इतिहास को दोबारा से दोहराया जा सके, उनके इतिहास को लोगों के सामने रखा जा सके, जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके गौरवपूर्ण जो इतिहास उनका रहा है उस सबको देखते हुए इस तरीके की बात जो है ये कही जा रही है। और इसको लेकर के बहुत ही भाजपा भी बहुत पॉजिटिव है। और इस तरीके से जिस तरीके से मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए प्रस्ताव किया गया था वो भी बहुत ही ज्यादा लगता है ऐसा बहुत ही गंभीरता से इस बात को लिया जा रहा है। इससे तमाम ऐसे, जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया था। कई ऐसे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो मुगल सराय नाम था उसको बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया। तो इस तरीके के तमाम प्रयास करते किए गए हैं, और अभी भी इसी को देखते हुए वो जो ये प्रयास है वो किया जा रहा है। और पहली बार इस तरह की बात नहीं उठी है, इससे पहले भी कहीं उठते रहे। इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसको बहुत ही गंभीरता से भाजपा भी ले रही है, और वहाँ के जो विधायक हैं वो भी इस बात को बड़े अच्छे से उठा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, अगर बात की जाए तो दिल्ली में तो ऐसे अनेकों नाम हैं जिनको बदले जाने की ज़रूरत जो है वो कहीं ना कहीं वक्त वक्त पर महसूस हुई है। तो क्या लगता है आपको, आने वाले वक्त में कितने जगहों के नाम बदले जा सकते हैं? इस प्रस्ताव को लेकर क्या परिणाम जो है वो आ सकते हैं सामने? जी बिल्कुल बिल्कुल कि आपने 2014 के बाद की स्थिति देखी होगी कि कुछ फिल्में ऐसी आई हैं या कुछ ऐसी ऐतिहासिक चर्चाएं हुई जिसको लेकर के लोगों में जागरूकता जरूर हुई है। जिसमें जो अतिक्रमणकारी रहे हैं भारत में आने वाले, जो मुगल काल के शासक रहे हैं, या जो भारतीय जनता पे, भारतीय लोगों पे जो अत्याचार करने वाले लोग, उनको भी महिमा मंडन के साथ में उनको ऐसे दिखाया गया था कि वो भारत में वो आए थे तो भारत सुधार के लिए आए थे। उन सबको लेकर के भी ऐसे रास्तों के नाम है, या ऐसे जगहों के नाम रखे गए हैं, या ऐसे रेलवे स्टेशन हैं, या ऐसे कई ऐसे जगह हैं जहां कॉलोनीज हैं। इन सबको लेकर के एक नई जन जागृति लोगों में आई है। उस जन जागृति के ही भाव में ये बात सामने आई है कि इस तरीके के जितने भी जगह हैं उन सबको लेकर के नया तरीका से सोचा जाना चाहिए। उसके नाम जो हैं, जो भारत के या हमारे बीच के रहने वाले जो महान क्रांतिकारी रहे हैं या महापुरुष रहे हैं, उनके नाम पे जो है जगह चेंज किया। जैसे अब्दुल कलाम के नाम पे भी जगह चेंज किए गए थे। इन सबको लेकर के भी चर्चाएं होती रही हैं। लगातार जो लोग उठाते हैं, जो बिल्कुल राइट विंग के लोग हैं, वो इस बात को लेकर के चर्चा करते रहे।
बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखना होगा कितने नाम जो हैं अब बीजेपी के राज में दिल्ली में बदले जाते हैं, कितना बदलाव जो है इन नामों को लेकर, जगहों के नामों को लेकर होता है, इस प्रस्ताव को लेकर क्या चर्चा होती है, क्या इस पर विचार विमर्श होने के बाद परिणाम सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए।